अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अब जो है वो सर्जरी के हवाले से एक नई जो है वो डिसीजन लिया है। एक नया उन्होंने जो है वो बयान दिया है। सबसे पहले गैरी क्रिस्टन साहब की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या हुआ, उसके साथ कप्तान के हवाले से कौन सी जो है वो नए फैसले किए जा रहे हैं। अगर देखें तो जो गैरी क्रिस्टन है उन्होंने पाकिस्तान की जो रिपोर्ट दी थी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तान में जो है वो जो क्रिकेट है उसमें ग्रुप बंदियां हैं उसकी उन्होंने तस्दीक की थी। उस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें शाहीन और बाबर के हवाले से उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो अपनी फेवरेटिज़म और अपने जो पसंद के प्लेयर हैं उनके लिए जो है वो खेलने के लिए उनको साथ अपने जो है वो रखने के लिए ज़्यादा अच्छा जो है वो स्टैंड लेते हैं, ज़्यादा उनके ऊपर एतमाद करते हैं। जो नए प्लेयर हैं, जो नए लड़के हैं, उनको मौके कम मिलते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की बाबर आजम के साथ इतनी ज़्यादा नहीं बनती, और शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम को जो है वो एज ए कप्तान सपोर्ट नहीं करते, एज ए प्लेयर भी वो इस तरह की जिस तरह की बाबर आजम के साथ उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए वो नहीं हैं। और इसके साथ जो पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी प्लेयर को, किसी भी सिलेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया। जब जो है वो वहाब रियाज की बात आती थी तो हर कोई कहता था कि वहाब रियाज जो है वो हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके चहीते हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं। तो इस बात की जो है वो बिल्कुल तौर पर जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने रद्द करते हुए कहा कि ना मैं वहाब रियाज को लेकर आया हूं और ना ही जो है वो वहाब रियाज को मैंने सिलेक्टर बनाया था। क्योंकि वहाब रियाज जब मैं आया था तो चीफ सिलेक्टर थे, तो उनको मैंने चीफ सिलेक्टर से हटाकर पाकिस्तान का सिलेक्टर बनाया। और इसके साथ अगर कप्तान की बात करें तो क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे या मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा या शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी जाएगी। तो इस हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा कि अव्वल तो जो कोचेज़ हैं वो पाकिस्तान आएंगे, उनसे जो है वो मैं मीटिंग करूंगा, उनसे जो है वो मुलाकात करूंगा। उसके बाद अगर कोचेज़ जो है वो किसी एक कप्तान पर मुतफिक नहीं होते, बाबर आजम या कोई और, ये फैसला कोचेज़ ने करना है। अगर वो फैसला नहीं कर पाते तो मैं जो है वो साबिक जो क्रिकेटर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाऊंगा। वो कमेटी जो है वो मिल बैठकर फाइनल डिसीजन करेगी कि क्या बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए या जो है वो मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए। तो वो कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी, और कमेटी का जो फैसला होगा वो कोच गैरी क्रिस्टन भी जो है वो उसको तस्लीम करेंगे। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं भी उसी जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो है वो चलूँगा। तो उन कमेटी में कौन से मेंबरान हो सकते हैं जो क्रिकेट में फ़िलहाल बैठकर जो है वो टीवी पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन प्लेयर्स को पाकिस्तान के कप्तान सेलेक्ट करने के लिए कमेटी में नहीं रखा जाएगा। उन प्लेयर्स को रखा जाएगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ सोच रहे हैं, उन प्लेयर्स को रखा जाएगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो है वो कुछ अच्छा सोचते हैं, जिसमें वक़ार यूनिस हो गए, वसीम अकरम साहब हो गए, रमीज़ राजा हो गए या जो इंज़माम उल हक हो गए। तो इस तरह से इन प्लेयर्स को, या यूनिस खान हो गए, तो वो प्लेयर्स को जो है वो रखा जाएगा इस कमेटी में, जो बिला वजह पाकिस्तान की टीम पर तनकीद नहीं करते। तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की तनकीद नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो है वो उसमें कीड़े निकालें। आप अच्छाइयों को जो है वो नज़रअंदाज करके आप जो उन प्लेयर्स की कोताहियाँ हैं, जो उन प्लेयर्स की जो है वो गलतियाँ हैं, आप उनको हाईलाइट करते रहें। तो कोच जो हमारे होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कप्तान किसको होना चाहिए, और अगर कोच डिसाइड नहीं कर पाते तो जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। अगर लेकिन फ़िलहाल तक जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने कहा कि ना उन्होंने बाबर आजम को हटाने के हवाले से कोई स्टैंड लिया है, और ना ही वो जो है वो ये फ़ैसला अकेले करेंगे, बल्कि जो टीम के मेंबरान होंगे, जो कमेटी होगी वो फ़ैसला करेगी।